प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका एनआईओएस की पढ़ाई में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं जो आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है, सब्जेक्ट कोड 2 से 2 क्लास 10th, किस तरह का पेपर आता है और किस तरह का आपका फॉर्मेट होता है। तो ये पेपर जो आज मैं आपको समझा रहा हूं, आप इस आपको समझने की कोशिश करिए। देखिए, इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 20। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 20। और ये जो सब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट कोड है 202। कितना सब्जेक्ट कोड है? 202। अच्छा, कितने घंटे का पेपर रहेगा ये? 3 घंटे का पेपर रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें? 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस पेपर में आप मुझे ये बताओ कि सेक्शंस कितने आएंगे? सेक्शन 4 आएंगे। 4 सेक्शन आएंगे जी। बताइए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आपका कहना है कि सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी आएगा, सेक्शन सी आएगा और सेक्शन डी आएगा। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आते हैं? सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन डी में? सेक्शन डी में 8 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन और सेक्शन डी में 8 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपका पेपर में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप मुझे ये बता सकते हैं कि सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आएंगे। आपका कहना है 2 अनसीन पैसेज आएंगे। सेक्शन ए में जो आएंगे 2 अनसीन पैसेज आएंगे। और आपको तो बताइए कैसे करने। वेरी गुड। सेक्शन बी में बता सकते हैं क्या क्या आने वाला है? सेक्शन बी में रिपोर्ट, पैराग्राफ, लेटर। रिपोर्ट आएगी सेक्शन बी में, पैराग्राफ आएगा सेक्शन बी में और लेटर भी आपका आ गया सेक्शन बी में। ये तो 3 प्रश्न हुए। एक और कुछ रह रहा है? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। जो कॉन्वर्सेशन आता है वो भी तो आपका सेक्शन बी में आता है। चलिए, अगर आपको किताब के क्वेश्चन आंसर देखने हैं कि किताब जो आपने पढ़ी है इंग्लिश की, उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस सेक्शन में आएंगे? सेक्शन डी में आएंगे। सेक्शन डी में आएंगे। कौन सा क्वेश्चन होगा? 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो होता है वो किताब के क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल गया टोटल जो पेपर हमारा आएगा 4 सेक्शन में होगा। पेपर जो होता है 80 नंबर का होता है। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 26 नंबर। यानी कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको थ्योरी में 26 नंबर लेकर आने पड़ेंगे अगर आप इस पेपर में पास होना चाहते हो। और पेपर को जो डिवाइड कर रखा है, इस पेपर को जो डिवाइड कर रखा है हम लोग तो नहीं बोलेंगे, इस पेपर को जो डिवाइड कर रखा है एनआईओएस ने, वो कर रखा है 4 सेक्शन में। सेक्शन ए 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी 4 क्वेश्चन, सेक्शन सी 6 क्वेश्चन और सेक्शन डी 8 क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन आते हैं, टेलीफोनिक आता है, रिपोर्ट आती है, लेटर आता है और एक आता है आपका पैराग्राफ। अगर आपको किताब के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो वो आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। इस तरह ये आपका पूरा पेपर आता है और पेपर का समय रहता है टोटल 3 घंटे। और पेपर आपको प्रारंभ होगा 2:30 बजे और खत्म होगा 5:30 बजे। जब आप पेपर में जाओगे तो क्या क्या आपको लेकर जाना चाहिए? 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन, स्केल, एक कच्ची पेंसिल। अच्छा जी, कच्ची पेंसिल लेके जाएंगे। और जी आई कार्ड और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके जाओ। कार्ड भी लेके जाना। और कितने बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओगे आप? 2 बजे पहुंच जाएंगे। 2 बजे आपको लगता नहीं लेट हो जाओगे? नहीं, 1 बजे पहुंच जाना है एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाना है, क्योंकि एंट्री हो जाती है 2 बजे। ठीक है, पक्का ना? समझ रहे हो आप अच्छी तरीके से? अच्छा, और इंग्लिश के पेपर में कोई डरने वाली बात है? नहीं। क्यों सर? आपके होते हुए कोई बात ही नहीं डरने वाली। मेरे रहते हुए कोई बात नहीं। अरे, आप लोगों ने पढ़ा है, आपने मेहनत की है, मेरी मेहनत थोड़ी ना। मैं तो बस आपको समझाता हूँ कैसे करना है। अनसीन पैसेज आपको बताइए, बचपन से करते आ रहे हो, बहुत आसान आते हैं। अच्छा, लेटर लिखोगे तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी है? मैंने बताया था ना, लेटर जब लिखोगे तो आपको सारा लाइन से चिपका के लिखना है। अच्छा, रिपोर्ट हमेशा बॉक्स में लिखी जाएगी। टेलीफोनिक मैसेज का आपके पास फॉर्मेट होता है, टू, फ्रॉम, डेट, टाइम, है ना? होता है। इस तरह आपको ये करना है। क्वेश्चन आंसर आपको लास्ट में समरी जो इतनी सारी कराई गई है सारा अच्छी तरीके से करके आओगे। तो ये था कि आपको इंग्लिश का पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, मेरा नाम रोशन करके आओगे, अपने घर वालों का नाम रोशन करके आओगे, बहुत आगे तरक्की करोगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।